Hey people, how are you? I hope you all are doing well. I hope आप सब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुके हैं. मैंने कल वीडियो बनाई थी. आई होप आप सब उस पर वर्क करना, आपने उन सब पे वर्क करना शुरू कर दिया है. आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है. ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं. सबसे पहले तो मैंने आपको बोला था कि आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए. जो भी आपको अपनी लाइफ में जो भी विश चाहिए, आई होप आप सबको क्लैरिटी हो गई होगी. और फिर उसके बाद ये है कि आपने अफर्मेशंस बनानी है. और अफर्मेशंस अगर आपने बना ली है तो सबसे बड़ी बात तो ये, मैंने हर वीडियो में बताया कि नो का यूज़ कभी नहीं करना है आपने. जैसे आपको मान लीजिए फुल मार्क्स चाहिए आपको अपनी स्टडी में, तो ऐसा नहीं लिखना है आपने कि हाँ कि मेरे 0 मार्क्स नहीं आए हैं. ये अफर्मेशन आपको नहीं बनानी है. मैं फेल नहीं हुआ हूँ, ऐसी अफर्मेशन आपको नहीं बनानी है. ठीक है. और उसके बाद मैंने बताया था आपको विजुअलाइजेशन करनी है कुछ सेकंड की. तो सब मोस्टली लोगों का ये होता है कि मैंने बताया था आपको बिल्कुल डाउट नहीं आना चाहिए, लेकिन लोगों के डाउट्स आते हैं. हमारा माइंड ही ऐसा है कि आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थॉट्स आएंगे ही आएंगे, चाहे आप कितना भी कर लीजिए. लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, आपको नेगेटिव थॉट्स आपको बिल्कुल आना बंद हो जाएंगे. नो. तो ऐसे में आपको क्या करना है, मान लीजिए जब आपको नेगेटिव थॉट्स आए, सबसे पहली बात तो जब आप विजुअलाइजेशन करने बैठें, उसके बाद विजुअलाइजेशन जैसे ही आपका हो जाए, जस्ट आपको आंखें बंद करके सारा सब विजुअलाइज करें ना. उसके बाद कहना है आपको इट इज़ डन, इट इज़ डन, इट इज़ डन. ये हो गया है, सॉरी नो हो गया है नहीं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है. ओके, गुड. फिर उसके बाद ये आता है कि डाउट्स अगर जैसे आपको आ रहे हैं तो उस टाइम आपको क्या करना है, अपने दिल पे हाथ रखना है. और मैंने पहले भी बताया था, अपने दिल पे हाथ रखेंगे और बस कहेंगे आई एम ओके विद इट. कोई भी डाउट आए, सपोज आप मान लो रिच होने का विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, बट आपको थॉट्स आ रहे हैं कि कहीं मैं मतलब सड़क पे ना आ जाऊं, कि मेरे को मतलब भीख ना मांगनी पड़ जाए. तो अगर वो चीज़ें आ रही हैं तो बस जस्ट अपने दिल पे हाथ रखेंगे. अगर आपको कोई भी नेगेटिव थॉट आए तो बस ये बोलेंगे आई एम ओके विद इट. अगर मैं मुझे भीख भी मांगनी पड़ जाए तो भी आई एम ओके विद इट. ओके. जितना ज़्यादा आप चीज़ों से ओके फील करेंगे ना, उतना आपको स्ट्रेस कम आएगा और आपके साथ मिरेकल ज़रूर होंगे. और अगर आप ये नहीं करना चाहते, एक और चीज़ है, अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो जस्ट आंखें बंद करिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए ऐसे, फिर छोड़ दीजिए और बोलिए आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ. मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ. ठीक है. और तीसरा आप होप ऑन प्रेयर भी कर सकते हैं, मैंने बताई है, वो आपकी विश है, आपको क्या करना है. ठीक है. एंड थैंक यू सो मच. और अपनी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, मैं रोज़ आपको बताती रहूँगी. ठीक है. थैंक यू. एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, अफर्मेशन बनाने से पहले जब आपने गोल सेट कर लिए हैं तो आपको उससे रिलेटेड सारी क्लैरिटी होनी चाहिए. लाइक आपको अगर जॉब के लिए अगर आप विश कर रहे हैं तो जॉब कैसी होनी चाहिए, उसमें कितनी सैलरी मिलनी चाहिए आपको, और एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ. क्योंकि मोस्टली यही होता है कि लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्ट तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बाद में अगर वो उस जॉब पे चले जाए तो लोगों को एनवायरनमेंट पसंद नहीं आता, वहाँ के लोग पसंद नहीं आते, तो फिर लोग ये कहते हैं कि हमें जॉब छोड़नी है, हमें ऐसी जॉब नहीं चाहिए. तो इसलिए बेटर है आप पूरी की पूरी क्लैरिटी ज़रूर आप मेंशन कीजिए कि आपको उस जॉब में कि लोग कैसे होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वहाँ पे आपको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, और आपको कितना काम होना चाहिए, मतलब कितने घंटे का काम होना चाहिए. ये सब आपको उसमें मेंशन करना है. आपने पूरे उस जॉब का पूरा चीज़ मेंशन कर दी, उसके बाद आपको अफर्मेशन बनानी है अपने जॉब से रिलेटेड. ओके. एंड वन मोर थिंग, अगर आप रिलेशनशिप के लिए भी कर रहे हैं, सेम चीज़ आपने रिलेशनशिप के लिए भी करनी है कि पार्टनर की सारी आपने क्वालिटीज़ लिख लेनी है. ठीक है. और मैक्सिमम आप
21 क्वालिटीज लिख लेना, ठीक है। इससे कम हो सकती है बट इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। आपने क्वालिटीज लिख ली, वो क्या क्या होना चाहिए लाइक वो, ठीक है। और चाहे वो फिजिकल हो या कोई और, या फिर कोई खूबियां हो, या फिर कोई फिजिकल अपीयरेंस भी हो, जो भी हो, सब कुछ आपने एक पेपर पे लिख लेना है। और उसके बाद आपको पार्टनर से रिलेटेड भी अफर्मेशंस बनानी है। फाइन, एंड थैंक यू सो मच। और अगर कोई भी क्वायरीज हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।